चलिए नमस्कार जी। आज आपका लेक्चर है इंग्लिश का कौन सा 8। नाउन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउन वोकेबुलरी चल रहा था, उसमें हमने पढ़ लिया स्लैंग वाला, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वो भी पढ़ लिया। आज हम देखेंगे नाउन एंड नंबर वाला। हिंदी में पढ़ते हैं हम आपके वचन, कोई चीज एक वचन है या बहुवचन है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में कितने नंबर होता है? आपके 2 ही नंबर होते हैं। कितने होते हैं आपके? 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, किसी भाषा में और भी नंबर होते हैं? हाँ, किसमें? संस्कृत में बताओ कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? जिनको हम वचन बोलते थे, कितने वचन होते हैं बताओ? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में कितने होते हैं आपके? अच्छा, हिंदी में कितने होते हैं? 2। इसलिए अंतर है। मैंने कभी बोला भी था आपको कि जो हिंदी की ग्रामर है वो जो है ना किससे जुड़ी हुई है? आपकी इंग्लिश से ज्यादा जुड़ी हुई है। कभी आप इतिहास उठा के देखो तो उसमें देखा जाएगा जो पहली हिंदी की ग्रामर किसी ने बनाई थी वो अंग्रेज था। तो हकीकत बात यही है कि जब से आपके हिंदी के ग्रामर में, हिंदी पढ़ने पढ़ाने में आपके संस्कृत वाले आपके आगे, इसलिए हिंदी की ग्रामर बहुत ज्यादा आपकी उलझा दी। उन्होंने अपने रूल इसमें डाल दिए। फिर तुम कहते हो कि भाई साहब एग्जामिनर क्या करता है? हिंदी में गलत कर देता है। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कट पेस्ट वाली हैं, उनकी चल रही हैं। तो उन बातों का ध्यान रखना। हिंदी और आपका इंग्लिश लगभग आपके एक जैसे ग्रामर जैसा रखते हैं। हालांकि बहुत अंतर है, दोनों भाषाएं अलग हैं। कुछ चीज आपकी मिलती है जिनमें से आपका मिल रहा है वचन, जिसको नंबर का मतलब कहते हैं कितने वचन है, कोई एक वचन है या बहुवचन। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल का मतलब आपका बहुवचन। चलिए, तो हमारा पहला रूल है नाउन एंड नंबर में कि आपका जो कंपाउंड नाउन थे उनका बहुवचन कैसे बनाएंगे। कंपाउंड नाउन हमने पढ़े थे। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होती है? जिसमें 2 शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है एक शब्द, जिसका कोई नया शब्द बन जाता है, अलग मीनिंग भी रखता है। उसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड नाउन। ये था। अच्छा, उसका पॉजेसिव केस बताओ। पॉजेसिव केस कैसे बनता था? एपिस्ट्रोफी एस कहां लगता था? आपके लास्ट वर्ड में लगता था। पॉजेसिव केस कैसे बनता था? लास्ट वर्ड में एपिस्ट्रोफी एस लगा देते थे। अच्छा, उस वाले कुछ वाले लेक्चर में क्या गड़बड़ हुआ है, मैं केवल एपिस्ट्रोफी एस लगेगा, एपिस्ट्रोफी की जगह एस भी बोल गया हूं, तो थोड़ा उसको समझ लेना। समझ तो आप रहे थे, केवल एपिस्ट्रोफी लगेगा इतना बोलना था। केवल इस कॉमे को क्या बोलते हैं आपका? जो ऊपर वाला है एपिस्ट्रोफी बोलते हैं। एस बोल दूंगा तो पूरी बात होगी ना। वहां फ्लो में मैं एपिस्ट्रोफी एस बोल गया हूं, केवल तो बोल दिया केवल एपिस्ट्रोफी एस लगेगा, लेकिन एस शब्द फ्लो में बोल गया है। एपिस्ट्रोफी समझना वहां पे केवल एपिस्ट्रोफी लगेगा कुछ जगहों पे, जिनमें क्या रहता है, जैसे एस की साउंड रहती है तो उसको एक और एक्स्ट्रा एस देने की जरूरत नहीं है, केवल एपिस्ट्रोफी रहेगा। केवल एपिस्ट्रोफी ये बोलना चाह रहा था मैं, लेकिन केवल एपिस्ट्रोफी एस रहेगा, ऐसे करके बोल गया मैं, गलती से बोल गया। केवल एपिस्ट्रोफी का मतलब केवल कॉमा रहेगा, एस देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनमें एस है। तो वो थोड़ी आपकी त्रुटि सुधार है, बोलने की है। हालांकि जो डिलीवर करा आपको वो समझा पाया था मैं। कंपाउंड नाउन का हम चीजें जान गए कि एक नया वर्ड बन जाता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है, कंपाउंड होकर के मिलता है, इसलिए कंपाउंड नाउन उनको बोलते हैं। नाउन की तरह व्यवहार करता है इसलिए नाउन को नई मीनिंग देता है। उनका पॉजेसिव केस एपिस्ट्रोफी एस लगा करके किया जाता है। और कहां प्लेस किया जाता है? लास्ट वर्ड में। जैसे हम बात करेंगे तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो बताओ कहां पे रहेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका उसके लास्ट वाले में लगाया जाएगा पॉजेसिव केस। अब प्रश्न ये है कि उसका मैं बहुवचन करूं तो, बहुत सारे एमपी की बात करूं तो, तब कैसे बनाओगे? तब अब सुनो, अब पहला रूल कहता है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है एस और एस लगा करके, लेकिन तुम लगाओगे कहां? वहां तो कम कई टुकड़े हैं, उसके कई टुकड़े हैं ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो किस में लगाऊं? मेंबर में लगाऊं कि पार्लियामेंट में लगाऊं? किस में ऐसा लगाया जाए? तो एक रूल बनता है, इज एडेड टू द मेन वर्ड। जैसे अब और समझ लेते हैं, ब्रदर इन लॉ, ये भी क्या है आपका? कंपाउंड नाउन है। ब्रदर इन लॉ, ये तीनों अलग अलग वर्ड है, मिलकर के एक बना देना, ब्रदर इन लॉ हो गया साला। यदि आप कहोगे सर हमने कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, इसलिए एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि एपिस्ट्रोफी एस वाले से रहता है, पॉजेसिव केस वाले से कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये वाला रूल बड़ा सावधानी से रखना, इसलिए सबसे पहले ये रखा मैंने कंपाउंड नाउन वाला। क्योंकि हम लोग पहले हम पढ़ के आए क्या? पॉजेसिव केस बनाना। उसमें तो रूल था कि जैसे ब्रदर इन लॉ की बात करूंगा तो पीछे लगाऊंगा, लास्ट में लॉस कर दूंगा मैं, है ना। लेकिन सर गेम घूम गया। अब मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे सालों की बात करूं तो पीछे ऐसा नहीं लगा सकता। अब इनमें क्या है? कहां लगेगा? मेन वर्ड क्या है इसमें? कानून नहीं है ना, इन भी नहीं है, ब्रदर है ना, इसी पे लगेगा ब्रदर्स इन लॉ, साले हो गए बहुत सारे। मेरी बात समझ में आएगी? अब एक और चीज है, और देखो आपका ये आपका बुक शॉप्स होगी, फिर उसके बाद में इसमें क्या है? कमांडर्स इन चीफ, उसके बाद में आपका लुकर्स ऑन, पासर्स बाई, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तुम कहोगे सर मेन वर्ड समझूंगा कैसे? तो उसके लिए एक हमने टेक्निक बताई थी पहले। हमने बात करी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, एक चीज बताओ, मान लीजिए मैंने बोला है एमपी साहब जा रहे हैं, तो तुम्हें पार्लियामेंट दिखाई दे रही है, पार्लियामेंट जाती हुई दिखाई दे रही है कि वो मेंबर दिखाई दे रहा है? इसमें मेन वर्ड कौन सा हो गया? ब्रदर्स इन लॉ में कानून दिख रहा है कि इन दिख रही है कि वो ब्रदर दिख रहा है? समझ आएगी ना। सिस्टर इन लॉ में क्या बहुवचन बनाना, बहुत सारी साड़ियां बनानी हो तो सिस्टर्स, वो सिस्टर दिख रही है ना, इन लॉ या कानून तो नहीं दिख रहा ना। मेन वर्ड ढूंढना बता दिया मैंने आपको, ये टेक्निक है, उसमें मेन वर्ड ढूंढोगे कैसे, क्या दिख रहा है। चलो लुकर्स ऑन,
लुकर साउंड का मतलब जो देखने वाले, तुम बड़े हो उल्टे सीधे कोई यूं करके देख रहे हैं साइड वाले, तुम गली में निकल के जा रहे हो, 4 लोग देख रहे हैं, ओ भाई क्या पहना, ठीक है। चलो पासर्स बाई, पासर्स बाई भी क्या है, जो आपके राहगीर। और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ पे मेंबर हो गए। क्या मैं पहला रूल बता पाया कि कैसे मेन वर्ड में लगाना है, प्लूरल कैसे बनाया जाएगा कंपाउंड नाउन का, मेन वर्ड में क्या लगा करके, एस लगा, एस या ईएस लगा करके, वो डिपेंड करता है। इनका और भी आगे बताएंगे, किसी किसी में केवल एस की जरूरत होती है, किसी किसी में दोनों लगाने पड़ते हैं, ईएस भी लगानी पड़ती है, ठीक है। वो अगला कदम है, बाद में बताएंगे कैसे रहेगा। चलो तो ये हमारा रूल हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। एक और है किसमें, वचन वाले। सर जो आज तक हमने स्कूल में ग्रामर पढ़ी थी तो सिंपल वाली थी, इसमें एस और ईएस लगा दो, इनमें वो कर दो, हो गया काम खत्म। वो नहीं है भाई, यहाँ एग्जामिनर ऊंचे लेवल की बातें पूछता है। अब दूसरा रूल हमारा आ जाए, दूसरा हमारा जेंडर स्पेसिफिक। हमने करा था, बीच में करा था ना, कंसेप्ट एक हम पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला, CONCEPT रहता है, कंसेप्ट ऐसे करके छोड़ दिया मैंने, टी लगाया नहीं है, कोई दिक्कत बता देना, मालूम करेंगे ये क्या है लिखा हुआ, कंसेप्ट है, मैंने बस शॉर्ट में छोड़ दिया, टी लगा लेना, चलो ठीक है। कंसेप्ट हमें एक पढ़ के आए, एक तो था PRTP का और एक था अदर वाला। PRTP का मतलब पोस्ट, रैंक, टाइटल और आपका प्रोफेशन। यदि ये रहता है तो हम क्या लगाते हैं, आपका मेन एलिमेंट लगाते हैं। जेंडर की हम बात करते हैं, जेंडर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वाला। और अदर के लिए क्या लगाते हैं आपके, मेल या फीमेल वाला, जिसमें जॉब वगैरह ना हो। जॉब या पोस्ट की बात करेंगे तो मेल या फीमेल का यूज करते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब चलो बात करेंगे। और दूसरा क्या था हमारा, जो अन्य है, अब बात करी जा रही है उनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाया जाएगा। तुमने जेंडर तो बता दिया, मेल या फीमेल तो बता दिया, मैं बात कर रहा हूं उनको प्लूरल में बोलूंगा तो उनमें एस और एस कैसे लगाओगे, उनका प्लूरल कैसे बनाओगे। तो पहला रूल ये कहता है कि जब ये PRTP वाले आएंगे तो उनमें दोनों ही प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे ये क्या है आपका, जैसे मैंने बोला मेन, जैसे मेन में क्या है, एक ये ले लो, जैसे आपका इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तो आपका क्या हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकती है ना, लेडी लेटा दोनों हो सकते हैं लेटा सुनो, तो आपका मेन हो गया, क्योंकि क्या है इंस्पेक्टर एक पोस्ट है ना, PRTP में से आ रहा है, इस खानदान में से है, तो मेन और फीमेल का यूज करेंगे। अदरवाइज क्या करते हैं, आपका पोस्ट वगैरह नहीं होती तो मेल फीमेल का यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात तो आपको पहले पुरानी क्लास से पता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि हमें ज्यादा करने, मैं तो बहुत बनाने, तो क्या करेंगे आपके, तो मेन इंस्पेक्टर्स हो जाएंगे। कहां लगाया, MAN की जगह पे क्या होगा, MEN, इसका बहुवचन है, मेन का बहुवचन क्या होता है, MEN, और प्लस इसका भी हमने ऐसा लगाया, मेन इंस्पेक्टर्स। पहला रूल कहता है इनमें दोनों ही प्लूरल बनाए जाते हैं, इसको भी प्लूरल बनाते हैं, साथ में ये जो नया शब्द लगा रहे हैं वो भी प्लूरल बनता है। यहाँ इंग्लिश की ग्रामर जो है ना आपको गलत करवा देती है, तुम्हें लगता है इंस्पेक्टर्स कर तो दिया हो गया प्लूरल, पर भाई साहब तुम यहाँ मात खा के इसको भी प्लूरल बनाना होता है। ये छोटी छोटी बारीकियां बड़े एग्जाम में जो है ना आपके स्टार छीन लेती है, स्टार देने की क्षमता रखती है। ह्यूमन की जगह पे बात करेंगे तो ये यहाँ पे अगेन ई आ जाएगा, मैंने नोट कर रखा है, इंस्पेक्टर्स हो जाएगा। आगे आ जाओ, अब डॉक्टर के लिए बनाओ, आप बनाओ। डॉक्टर क्या PRTP में आ रहा है ना, तो मेन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर, मेन वुमेन ही रहेगा, क्लियर। अब क्या हो जाएगा वहां पे, डॉक्टर से जाएगा, मेन में MEN हो जाएगा, WOMEN में MAN में MEN हो जाएगा, क्लियर। ऐसे करके सोल्जर भी इसी में से आता है, कोई ना कोई तो आपका है ये ना, PRTP में से आता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मेन सोल्जर्स, वुमेन सोल्जर्स, लेकिन उनकी स्पेलिंग थोड़ी बीच में भी बदलेगी। यहाँ तक सबको समझ में आगे बढ़ते हैं आपको। अब अदर वाले जो इस खानदान से नहीं है, PRTP वाले से, कोई जॉब नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, कोई पोस्ट नहीं है। अब उनके लिए क्या करेंगे, एस और एस से बनाएंगे, चेंज करेंगे, लेकिन कहां लगेगा, लास्ट में, केवल लास्ट वाले में। फ्रेंड है, फ्रेंड तुम्हारी पोस्ट रहती है क्या ये जॉब है, चलो मैं आज फ्रेंड की पोस्ट पे आपका पहुंच गया हूं, मेरा प्रमोशन हो गया फ्रेंड की पोस्ट पे, होता है कभी, पोस्ट नहीं है ना, इसका मतलब उसके लिए क्या लगेगा, मेल फीमेल, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, मेल फ्रेंड्स लास्ट वाले में लगा देना, फीमेल फ्रेंड्स। यहां तक समस्या क्लियर हुआ सबको। आ जाते हैं गेस्ट के लिए। भाई साहब आज हमें ना पोस्ट मिली है, कौन सी, गेस्ट की पोस्ट नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, इसके लिए क्या लगेगा, मेल गेस्ट या फीमेल गेस्ट। आपके घर पे कौन से गेस्ट आए हुए, मेल गेस्ट आए हुए, फीमेल गेस्ट आए हुए, इनमें अब ज्यादा आगे तो मेल गेस्ट के आगे क्या लगा दोगे, ऐसा, ठीक है, उनमें से लगा ये हो जाएगा सर। यहाँ तक क्लियर। चलते हैं आपका आगे, लेकिन एक क्या है, अपवाद है। अब अपवाद देखते हैं किसका, जो अक्सर एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर ये चीजें चेक करता है। तुम अब तक पढ़ के आए, तुम्हारे शिक्षक ने भी पढ़ाया, आपका मेन विमेन ये पोस्ट वाला रहे तो क्या कर दोगे आप, दोनों को प्लूरल करोगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, भले ही मेन या विमेन आ रहा है इनके साथ में, फिर भी मेन विमेन में अंदर चेंजेस नहीं लाते, दोनों को प्लूरल नहीं बनाते। कैसे प्रयोग करते हैं उसको व्यवहार में कैसे लाते हैं, जैसे अदर वालों को लाते ना, भले ही मेन और विमेन शब्द आ रहा है। देखो जरा, मेन और विमेन के एक्सेप्शन देखो, पोस्ट है बावजूद, पोस्ट नहीं है
सुनो, फिर भी हम मैन और वीमेन लगाते हैं कुछ चीजों के सामने, ठीक है। तो देखो आपका मैन हेटर एक शब्द आता है और ये एग्जाम के क्वेश्चन है सर आपके वहीं से उठाए गए, अक्सर उसने यूज करें क्योंकि अभी तुमने रूल पढ़ा कि जेंडर स्पेसिफिक में नंबर कैसे चेंज करते हैं, तो उनके दोनों ही बदलते हैं। पर असल में क्या है ना, आपको हिंट वही रखनी है, भले ही मैन शब्द आया है, हेटर आया है, लेकिन कोई ये पोस्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ में मैन का आपका शब्द रहता है, क्योंकि इंसान को, मैन को, पुरुष को हेट करने वाले कुछ लेडीज होती है ना, ऐसे करके मैन हेटर। अब जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, मैन हेटर कोई पोस्ट है नहीं, इसीलिए इसका व्यवहार कैसा रहेगा, अदर वाला, बावजूद इसके कि इसमें कौन सा शब्द आया, मैन वाला। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये वैसे मैन वीमेन लगाते हैं पीआरटीपी के लिए, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट नया गढ़ा गया है कि उस मैन को हेट करने वाला, इसीलिए मैन शब्द जानबूझ के यूज हो गया है, यूज तो हो गया। लेकिन अब तुम कह रहे हो नंबर की बात, तो नंबर में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मैन हेटर कोई पोस्ट नहीं है, कोई रैंक नहीं है, इसलिए इसके साथ में रूल कौन सा आएगा, रूल अदर वाला ही लगेगा, जिसमें अदर वाला रूल क्या कहता है कि लास्ट में एस और यस लगाने। तो इसका क्या हो जाएगा सर, मैन हेटर्स हो जाएगा, इसमें ई से छेड़छाड़ इससे नहीं करेंगे, ठीक है। मैन हेटर्स, मैन का मतलब वो इंसान ही है, वो पुरुष, उसको हेट करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, मैन हेटर्स ये नहीं बदलेगा। सब ने समझा पा रहा हूं बात, पहले पढ़ी नहीं पढ़ी, मैन शब्द का तो यूज हो गया, लेकिन ये पोस्ट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा वाला ही रूल यूज करेंगे, पीछे आपका एस और एस लगाएंगे। आगे फिर से चलते हैं सर आपके वुमेन लवर्स, वुमेन लवर्स, यहाँ पे ए लगा हुआ है, उसको प्यार करने वाला कोई है, पहला प्रेमी है ना। अच्छा, अब इसकी वुमेन लवर्स, इनमें यहाँ पे संख्या वुमेन लवर की कोई पोस्ट निकली है क्या अखबार में, चलो एक वुमेन लवर चाहिए इसका, लेकिन शब्द तो आता है, शब्द आता है, ये वुमेन आ गया, यहाँ पे पीआरटीपी में से नहीं, इसलिए क्या है, रूल कौन सा यूज होगा, एस और एस वाला, दूसरा वाला। मैन वीमेन के एक्सेप्शन है यहाँ पे, मैन हेटर्स वीमेन लवर्स या वीमेन हेटर्स मैन लवर्स, इसलिए मैंने एक शब्द यूज करा है इसमें। आप क्या कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, एक दूसरे के लिए ऑल्टरनेट कर सकते हो, शब्द ज्यादा नहीं बनाने थे मेरे को, ठीक है सर। मैन हेटर की जगह पे मैन लवर भी आ सकता है, वुमेन हेटर भी आ सकता है, वुमेन लवर भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ गई सर, ठीक है। क्योंकि ये पोस्ट वगैरह नहीं, इसलिए इनके साथ में यूज कैसे करेंगे, इसमें बदलाव नहीं आएगा, इसके ई में बदलाव नहीं आएगा, केवल लास्ट में आएगा वुमेन लवर्स हो गए बहुत सारे, ठीक है। ओके सर, मैन ईटर, नर बच्ची, मैन को खाने वाले, ये भी कोई पोस्ट नहीं है सर, कोई आपका जॉब नहीं है सर। आगे क्या हो जाएगा, मैन टीचर्स हो जाएगा। अब ये बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, बिना सोचे समझे, वुमेन टीचर्स, इसमें क्या लगेगा, केवल पीछे लग जाएगा ना, टीचर क्या है, पोस्ट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी बदलाव आएगा। समझ में आई बात, ऐसा नहीं है कि मतलब खींचे जा रहे हो, ये तो देख लो पोस्ट वगैरह है कि खाने वाले की कोई पोस्ट है, लवर की या हेटर की तो पोस्ट नहीं है ना, हाँ ये टीचर की पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे बदलाव आएगा, इसमें नंबर बढ़ाओगे तो दोनों ही बदलेंगे, दोनों ही बदलेंगे, यहाँ पे ई भी बदलेगी और यहाँ पे एस भी लगेगी, ठीक है, विमेन टीचर हो जाएगा। समझा पाया, और टिपिकल चीजों को आसानी से समझाने की कोशिश करी मैंने। चलते हैं आपके आगे, पहला रूल आपको समझ में आ गया। पहला रूल क्या था, इसमें था आपका कंपाउंड नाउन का क्या बनाना है, आपका प्लूरल सेंटेंस बनाएंगे तो कहाँ लगेगा, मेन वर्ड में लगेगा। दूसरा क्या था, इसी में हमने पढ़ा था, जेंडर स्पेसिफिक पढ़ा था कि आपके पीआरटीपी वाले हैं तो दोनों में बदलाव लाएंगे, और अदर वाले हैं तो क्या आपके लास्ट वर्ड में जाएगा। कुछ एक्सेप्शन देखिए, मैन शब्द, मैन के शब्द के साथ में मैन हेटर, मैन लवर, मैन ईटर, ये पोस्ट नहीं है, इसलिए इनका व्यवहार कैसा रहेगा, अदर की तरह रहेगा, ठीक है। बावजूद इसके कि उसमें मैन या वीमेन शब्द आ रहा है, और एग्जामिनर इसलिए खेलता है आपके दिमाग के साथ, वो तुम दोनों चेक करोगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा है, अनकाउंटेबल। हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं और हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं कि नहीं। चलो कैसे आपके सिंगुलर, लेकिन तुमने कहा कि हमें इसको भी क्या करना है, इनको भी प्लूरल बनाना है, तो क्या किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन को चाहे तो क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन में बदल सकते हैं और प्लूरल में भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, अब रूल आपका आगे स्टार्ट हो रहा है। रूल कैसे आपका, जैसे पहला देखते हैं आपका, कुछ आपके स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दीजिए उसके साथ में, उसको नहीं छेड़ सकते, देखो इसको कभी नहीं छेड़ेंगे, अनकाउंटेबल नाउन जो है ना उसको कभी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन बावजूद उसकी छेड़छाड़ के क्या अनकाउंटेबल नाउन को उसको प्लूरल बनाया जा सकता है, सिंगुलर बनाया जा सकता है। नियम कहता है नाउन एंड नंबर में कि हाँ बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे देखेंगे, जैसे देखिएगा ज्वेलरी, ये क्या आपका ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या है आपका, ज्वेलरी नहीं होता है, वो ज्वेलर से लिख देते हैं, वो उनकी कहानी है, ज्वेलरी होता है। ज्वेलरी जो है ना, अब इसका सिंगुलर क्या बनेगा आपका, एक पीस ऑफ ज्वेलरी, ऑफ तो रहेगा, इसका एससीएन बनाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है, सिंगुलर वाला, सिंगुलर, वैसे तो क्या है सिंगुलर ही है। एससीएन कैसे बनाएंगे आपका, इसके साथ में लगा देंगे ए पीस, एक की वजह से क्या हो गया आपका सिंगुलर, पीस एक टुकड़ा इसका ज्वेलरी का, ए पीस ऑफ तो काफी क्या है ज्वेलरी। अच्छा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार सेंटेंस देगा ज्वेलरीज कर देगा, वहां ध्यान रखना है, समझ आएगी ना।
अच्छा एग्जामिनर क्या चाहता है, आपकी पार की नजर देखना चाह रहा है कि क्या तुम चीजों को समझ पाते देख पाते हो, यही तो है। बड़ी बड़ी फाइलें बाद में समझाई जाएंगी, एक एक लाइन जो है ना पूरा अर्थ बदल देगी। तो क्या बिटवीन द लाइन की ये चीजें समझ पाओगे कि नहीं? एस और एस में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ए पीस ऑफ ज्वेलरी ही रहेगा, इसमें हमने कुछ नहीं छेड़ा, लेकिन फिर भी सिंगुलर बना के कुछ नए शब्द जोड़ करके ए पीस ऑफ, जिसमें भी जब जोड़ दोगे ना वो क्या हो जाएगा, वो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब आपने बोला कि हमें तो प्लूरल बनाना है, प्लूरल बना के दिखाओ, हो गया प्लूरल। ए पीस ऑफ की जगह में क्या कर दिया, पीसेस ऑफ नाउन, ऑफ का ऑफ ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। ए पीस पीस हटाया, पीसेस का इसी का क्या कर दिया, पीसेस कर दिया। अब इसको ए नहीं लगा सकता, ए का मतलब एक होता है, बहुवचन होगा तो उसको हटाना पड़ेगा ना, ए को, है ना, तो हटा दिया तो क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ। किसी में भी ये शब्द लगा दो, ए पीस ऑफ या पीसेस ऑफ लगाया तो प्लूरल हो गया, और ए पीस ऑफ लगाया ए का मतलब एक है तो सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो हमने तीसरा रूल पढ़ा कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन बनते हैं। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट हमारे पास में वर्ब, जो काम होता है, काम भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, ए पीस ऑफ। सर मैंने आगे बोला इसी को जुगाड़ लगाओ, ए पीस ऑफ फिर वर्ब लगा दो। वर्क से नहीं हो सकते, वर्क कर दिया तो कुछ और हो जाता है, हम आगे बताएंगे। एस लगाने से जबरदस्ती तुम इनमें एस लगा देते हो ना, क्या बदलाव आ जाते हैं वो आगे हम देखेंगे। वर्क क्या है सर आपका, अनकाउंटेबल नाउन, और इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाओगे तो ए पीस ऑफ लगा दो, ए पीस ऑफ। प्लूरल बनाए तो पीसेस ऑफ वर्क, इससे एस इसमें नहीं छेड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, वही रहेगा, वर्क्स नहीं करेंगे, पीसेस से ही हो गया बहुवचन। समझ आ जाते हैं, इससे बिल्कुल नहीं छेड़ा, छेड़ देते तो भैया ऐसी लगानी होती तो वैसे ही लगा देते ना, ऐसे तो लगी जाती, तो यही एग्जामिनर करता है, बहुवचन बनाएगा, पीसेस यहाँ पे भी कर देगा, यहाँ पे भी ऐसा लगा देगा, वो चेक करना चाह रहा है तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं है, सुधरन है कि नहीं है, रूल यही तो चेक करता है। ठीक है, तो पार की नजर देखेगा, रूल ये कहता है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, मैं इसीलिए जानबूझ के एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब देखते हैं ना एग्जामिनर कहाँ पे गलतियां करवाता है, यहीं पर करवाएगा, इससे बिल्कुल नहीं। ज्वेलरी कितना भी कुछ कर लेना, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसे हमने नहीं छेड़ा करते, यहाँ सारा ड्रामा आगे हुआ है, इसके आगे हुआ है, कुछ शब्द लगाएंगे। चलो इसमें करते हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे किया था, माय फ्रेंड बॉट लैंड इन हिज विलेज, मैं यहाँ पे चेंज कर दिया है इसलिए। लेकिन ये बताओ लैंड का मतलब क्या है आपका, लैंड का मतलब होता है पूरा आपका, देखो इस पृथ्वी पे क्या है, लैंड है, और आपके दूसरा क्या है, वाटर है, यही तो है ना, लैंड का मतलब पूरी पृथ्वी। क्या तुम्हारे गाँव में पूरी पृथ्वी की जमीन होगी, नहीं होगी ना, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल वाला। खरीदा तो क्या है, ए पीस ऑफ, उस जमीन का एक टुकड़ा खरीदा गाँव में, ये लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या है आपका गलत होगा। कहाँ पे गलती थी, यहाँ पे गलती थी, केवल लैंड नहीं बोल सकते, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक पीस ऑफ हिंदी, क्योंकि खरीदा है ना, पूरी जमीन खरीद ली तो बात सही है, अदरवाइज में तो गलती कर रहे हो। तुमने कहा जमीन खरीदी, इसका मतलब पूरी पृथ्वी खरीद ली, क्या जमीन खरीद ली उसने, हवा तुम खरीद लो, फिर कहो आओ टैक्स लगाएंगे, पानी कोई और खरीद ले, तीन ही लोगों के हाथ में चला गया, जमीन पूरी खरीद ली, क्या उसका पीस खरीदा है, एक पीस खरीदा है, ए पीस ऑफ लैंड इन हिज विलेज। सीखा एंड, उसने खाए क्या, आपके चॉकलेट यस्टरडे। एक चीज बताओ कि आपका चॉकलेट क्या है अपने आप में, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल है। हमने एक चीज पढ़ी थी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की श्रेणी में कौन कौन से रखे थे, बताओ जल्दी से। प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट किसमें रखे थे, अनकाउंटेबल, है ना। और कॉमन नाउन में कौन सा आपका, कॉमन नाउन किसमें रखे थे, काउंटेबल। कलेक्टिव का जो ड्रामा था, यूनाइटेड सेंस है और डिवाइडेड सेंस अलग अलग है, यही था ना। एक चीज बताओ, चॉकलेट क्या है आपका, मटेरियल में आ रहा है, अनकाउंटेबल है, तो बेस भी क्या है सर आपका, एस और एस नहीं लगा सकते, चॉकलेट यहाँ पे एस कटेगी यहाँ पे, और फिर उसके आगे क्या लगाओगे, अगेन ए पीस ऑफ। समझ में आ रही है ना, इतनी गलतियां करते हो। हमने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई, तुम कहो बाउली, पहले तो सुधार ले, चॉकलेट्स खाई, हाँ सीखा, एंड ए पीस ऑफ, ए खाया, या फिर ज्यादा खाए, पीसेस ऑफ, या फिर कह सकते हैं पीस की जगह एक नया शब्द कर सकते हैं, ए बार ऑफ। बार होता है ना चॉकलेट का बार, वे बाल नहीं है ना, क्या कह सकते हैं बार को उसको, और टुकड़ा टाइप का, सोप का भी बार होता है, बार, ठीक है। तो सीखा एंड ए पीस ऑफ, ए बार ऑफ चॉकलेट, तो यहाँ पे भी इसको भी एस भी हटाना पड़ेगा। यस्टरडे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। हाउ मेनी सोप्स डू यू यूज इन ए मंथ, एक महीने में कितने साबुन यूज कर लेते हो, तुम गोरे देखते हो, कौन सा साबुन यूज करते हो, तो सोप का मतलब क्या, सोप्स कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये भी किसमें आपका मटेरियल में, सोप क्या है, मटेरियल आपका। और देखिएगा तो एस काटो, यहाँ पे भी एस कटेगी यहाँ पे, और क्या हो जाएगा आपका, इसके आगे लग जाएंगे या तो बार्स या केक्स। आपका साबुन का क्या होता है, केक ही होता है, केक खाने वाला नहीं, केक का मतलब क्या है ये। अच्छा पीसेस भी लगा सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो आपका बार्स, केक्स या पीसेस ऑफ, अच्छा बार्स ऑफ तो रहेगा ही रहेगा, उससे पहले केक्स ऑफ, पीसेस ऑफ, किसके आपके, सोप, फिर सोप लिखेंगे, शॉप नहीं सोप, सोप बोलोगे तो साबुन, शॉप बोलोगे तो क्या, दुकान, ऐसे एस ओ ए पी सोप। अगले रूल पे चलते हैं सर आपका। अब आपने बोला
सर मेरा ना दिमाग घूम रहा है, मैं नहीं लगा रहा पीसीस ऑफ या ए पीस ऑफ, मैं तो ऐसा लगाऊंगा, मुझे मानना ही नहीं। तो मैंने बोला भाई लगा तो लो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, एस और यस लगाने से उसका जो बेसिक मीनिंग था वो कुछ बदल ही जाएगा, उसका अर्थ ही कुछ और हो जाएगा ग्रामर में, एक नया वर्ड बन जाएगा या नया मीनिंग निकलेगा उसका। या तुमने एस और यस अनकाउंटेबल में लगा दी, क्योंकि हमने तुम्हें अभी भी समझाया है इनके साथ में डायरेक्ट एस और यस नहीं लगा, किसी और का यूज करते हैं, ए पीस ऑफ का या पीसेस ऑफ का। ए पीस ऑफ से क्या सिंगुलर बनाएंगे या पीसेस ऑफ से प्लूरल बनाएंगे, आप मान ही नहीं रहे। चलो देख लेते हैं क्या हो जाता है। एस और यस लगाने से सफिक्सेस करते हैं, यानी पीछे से जोड़ते हैं एस और यस, तो क्या हो जाता है बेसिक मीनिंग आपकी बदल जाती है, चेंज कर जाती है। देख लेते हैं आपका पेन, PAIN, पेन माने आपका एक दर्द, हेडेक होता है ना, पैकेक होता है ना पेट में, है ना, होता है कि हेडेक तो सुना होगा ना आपने, हेडेक सुना, सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। पेन का मतलब क्या होता है, ये दर्द है, लेकिन जैसे ही आपने पेन्स कर दिया, इसमें जबरदस्ती एस लगा दी, पेन क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। दर्द को महसूस कर सकते हो क्या, वो मतलब दर्द को देख सकते हो क्या, दर्द हो रहा है भाई ये दर्द होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, महसूस किया जा सकता है, स्ट्रेट नाउन आ रहा है सर, ठीक है। तो ये क्या है अनकाउंटेबल है, और इसका प्लूरल डायरेक्ट नहीं बन सकता। जैसे ही एस लगाया क्या बन गया सर, स्ट्रगल। पेन्स का मतलब होता है स्ट्रगल, मीनिंग बदल गई सर, बेसिक मीनिंग बदल गई, सर दर्द अलग है, स्ट्रगल हो गया इसका, जो जीवन में आप स्ट्रगल करते हो उसको कहते हैं पेन्स। We have to take pain या pains to succeed in our life, ऐसे करके एग्जाम में देखा वो। हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से दोनों में से कोई चीज एक लेना पड़ेगा जिससे हम क्या हो पाए, अपने जीवन में सफल हो पाए। तो अब बताओ ऐसे आपको चूज करवाएगा, तो PIN पेन वाला या पेन्स वाला, हमें दर्द लेना है कि संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, संघर्ष, इसलिए ये दर्द वाला खत्म, ये वाला सही है। सफलता के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, रोज हमें टारगेट छोटे छोटे रखने पड़ेंगे, नहीं आज तो करना ही है, आज का पढ़ा आज ही 2 बार रिवाइज कर लेना, इसलिए बोला था वर्ड मीनिंग कर लोगे, ठीक है। एक समय के बाद में रियलाइज होगा जब 4-5 साल हो जाएंगे ना, और जिसने ये फॉलो कर लिया सर इसी बार आपका हो जाएगा, इसी बार आपके 3 साल लग जाएंगे सर, समय कभी वापस नहीं आता है। वो सारे लोग जो लोग बोलते हैं ना, उन्होंने एहसास भी किया कुछ चीजों का, कुछ गलतियां रही हैं, हर व्यक्ति ना अपने निर्णय की वजह से आपका कहीं पे होता है। आज हम यहाँ पे हैं, बावजूद इसकी बहुत सारी चीजों में कुछ गलतियां रही हैं, कुछ आपके डिसीजन लेने में त्रुटियां रह जाती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, यदि कोई बता रहा है तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा होता है, ठीक है सर, समझ जाओ। तो ये हो गया हमारा, इसमें क्या रूल आ गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन में चल रहा है हमारा पहला रूल क्या था आपका, यदि उनका सिंगुलर काउंटेबल या प्लूरल बनाना हो तो आपके कुछ नए शब्द जोड़ सकते हैं, ए पीस ऑफ के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसेस ऑफ के साथ में आपका प्लूरल। इसमें दूसरा है कि तुमने जबरदस्ती थोपा तो क्या हो जाएगा, बेसिक मीनिंग बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, हमने देखा ऐसे करके एग्जामिनर पूछेगा, यूज करवाएगा, क्या इनका यूज होता है, हाँ यूज होता है, देखो आपका वहीं पे यूज करवाया उसने, ऐसा नहीं है गलत होता है, कर दोगे तो कुछ नया बन जाएगा, बस नया चेंज करवा के दिखाएं। अब यही हमारे एग्जाम्पल चलेंगे, IRON, आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन बोल दो आप, आयरन बोल दो, आयरन का मतलब होता है एक मेटल है, मेटल है आपका, मेटल है कि नहीं है, लोहा, लेकिन इसमें एस लगा दी तो क्या हो गई, बेड़ियां, आयंस। आयरन का मतलब क्या हो जाता है आपका चेन, या आपके फेटर्स जो कैदियों को लगाई जाती है बेड़ियां, बेड़ियों को क्या बोलते हैं, फेटर्स तो बोल ही देते हैं, क्या बोल सकते हैं आपके, आयरन भी बोलते हैं। ज्यादातर इस तरह की इंग्लिश का यूज आपके हिंदू वाले करते हैं, जो कैदी थे आयंस में थे, बेड़ियों में थे। अगला देखो आपका, यही मेटल की बात करें तो अगला मेटल कौन सा आपका, गोल्ड। गोल्ड क्या आपका, मेटल, लेकिन जैसे हमने गोल्ड्स कर दिया तो मेटल हो गया, तब वो धातु नहीं है। गोल्ड्स का मतलब क्या है पता, गोल्ड मेडल, मुझे गोल्ड मेडल पूरा बोलने की जरूरत नहीं, उसकी जगह पे एक शब्द यूज कर सकता हूँ, गोल्ड, स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल मुझे पूरा कहने की जरूरत नहीं, केवल गोल्ड्स बोल दूंगा तभी उसका मतलब क्या है, गोल्ड मेडल। मेरी बात समझ आ रही है ना, ये क्या हो गया। अच्छा यहीं पे सिल्वर क्या है सर आपका, सिल्वर मेटल है, सिल्वर क्या है आपका, रजत पदक, क्या हो गया, सिल्वर मेडल। मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, सिल्वर मेडल बोल रहा हूँ मैं, और सिल्वर्स बोल दूंगा, दोनों क्या है, बराबर है। मैंने बोला सिल्वर ऐसे नहीं लगाई और मेडल लिखा, और मैंने केवल लिख दिया सिल्वर्स, दोनों कहाँ हो गए, बराबर। समझिएगा, सिल्वर्स का मतलब है आपका पदक, एक मेडल। अच्छा RETURN, रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस आना, RETURN रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना, टू कम बैक, वापस आ गए। लेकिन जैसे मैंने एस लगाया वो क्या हो गया, टैक्स हो गया। ITR भरा जाता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न्स, है ना, टैक्स वाले उसमें आ गया, ये रिटर्न्स होता है उसी में, रिटर्न्स उसमें आपका एस रहता ही रहता है, टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ, एग्जैक्ट टैक्स शब्द नहीं होता इसमें, ठीक है, बस समझाने के लिए टैक्स वाले लिख दिया है। रिटर्न्स का मतलब क्या हो गया, जो आप क्या ना अदा करते हो। अब एक शब्द है LETTER, लेटर, लेटर का मतलब होता है आपका वावेल,
कॉन्सोनेंट, ये वर्ण जो होते हैं, कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में, बताओ जल्दी बताओ। कितने होते हैं? 26। अच्छा, वाउल्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट पूजा आप बताओ, वावल साउंड कितने? वावल्स साउंड कितने हैं? 12। वावल साउंड कितने हैं? 20 है। गड़बड़ होगी। कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? ओवरऑल इंग्लिश में साउंड कितने हैं? पहली क्लास नहीं करी, इसका मतलब साउंड अलग होती है, लेटर अलग होते हैं। इंग्लिश में लेटर कितने हैं? 26 है, लेकिन उसमें इंग्लिश में साउंड कितनी आपकी? 44। देख लेना, पहली क्लास से मन करे तो देख लेना। अच्छा, लेटर का एक और मीनिंग होता है, ये तो हमारा वावल्स एंड कॉन्सोनेंट हो गए, ये भी लेटर होते हैं। दूसरा एक और क्या होता है? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब आपसे बोला जाता है आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस दीजिए। इसका मतलब जहां पे आपका चित्र या आपका चित्र नहीं, पत्र पहुंचाया जा सके। करस्पॉन्डेंस का मतलब लेटर वाला एड्रेस, कि जिससे आपका लेटर पहुंच सके आपके घर पे, कोई आपका पता वाला, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस दीजिएगा, पते वाला, तो पत्र होता है करस्पॉन्डेंस का मतलब। लेटर का मतलब ये दो हो गया, एक तो ये, दूसरा आपका क्या? पत्र। अब लेटर्स कर दिया था, और लेटर्स का मतलब होता है आपका लर्निंग, क्या सीखा आपने। लेटर्स का मतलब लर्निंग या नॉलेज, सिंपली लेटर्स का मतलब होता है नॉलेज। देखो, एक एस और एस लगाने से कितना बदलाव हो गया। लेटर का मतलब आपका वर्ड, ये वर्ड हो गए। लेटर्स का मतलब पत्र हो गया, लेटर भेजते हैं ना वो वाला। और लेटर्स का मतलब हो जाता है नॉलेज या लर्निंग। में क्या लग रहा है? थोड़ी सी सावधानी हटी। और कुछ लोग होते हैं भाई साहब, क्या करते हैं, खूब ए बालकोज, हाउस, पियोज, हर जगह ऐसे लगा देते हैं। देखो, ये होना है, गड़बड़ी से लगा दो। चुप रहो। आगे सर, अगला देखना आपका एक है वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है, और वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब, सर वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, किसी से वादा करना। वर्ड, ठीक है, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, वादा दे रहा हूं, ठीक है ना। वर्ड का मतलब होता है डिस्कशन, किसी से आपका डिस्कस करना। अच्छा, वर्ड्स का मतलब होता है मैसेज, संदेश होते हैं ना। वर्ड्स में कुछ मीनिंग होती है, उनका अर्थ होता है, शब्द वाले मैसेज होते कि नहीं, संदेश होते कि नहीं वर्ड्स, तो मैसेज रखते हैं संदेश वाले, ठीक। तो ये हमारी बात होगी। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं कि इसका देखिएगा, आई गिव यू माई वर्ड, आई गिव यू माई वर्ड, मैं क्या कर रहा हूं, आपको वादा कर रहा हूं, ठीक है ना, प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। माई वर्ड, केवल वर्ड यूज करा मैंने, वर्ड्स यूज करा, वर्ड यूज करा। किसी से प्रॉमिस करोगे तो केवल वर्ड का रखना। दूसरा क्या है आपका, आई वांट टू हैव ए वर्ड विद यू, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इधर आओ खुद से। आई वांट टू हैव ए वर्ड विद यू, आई वांट टू हैव ए वर्ड विद यू। वांट टू को बोलने वाली इंग्लिश में कह सकते हैं आई वांना, बोलो। स्पीकिंग में थोड़ा अलग हो जाता है, स्पीकिंग की कभी क्लासेस होंगी तो वहां बताएंगे। वांट टू नहीं बोला जाता है, बोलने की थोड़ा अलग हो जाता है, आई वांना। इसके बाद में हैव ए वर्ड, हैव ए वर्ड विद यू, आई वांना हैव ए वर्ड विद यू, इस तरीके से हो जाएगा। वांट टू को वांना कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिएगा, मैसेज का मतलब क्या है, सेंड हिम माय वर्ड्स। वर्ड्स बोल दिया था संदेश, सेंड हिम माय वर्ड्स, सेंड हिम माय वर्ड्स। क्या तक समझ में आया? आगे देखते हैं, तो आगे अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आपको मंडे को मिलेंगे, मंडे को फुल फ्लेज आपकी क्लास रहेगी। यहाँ तक अभी यहाँ रोक देते हैं, चलेगा।